एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो एक्सोसिज्म ने उनको ऑर्डर दिया रहता है हमारे हीरो हाओचैन को कि जो भी डीमन का हेड लेकर आएगा उनके लीडर का उनको अच्छी पोजीशन में प्रमोट मिलेगा और वो लोग डेमन स्लेयर के मतलब बेसिकली डेमन किलर के ग्रुप में आ सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारे जो हीरो और उसके टीम थे वो पूरे रेडी हो जाते हैं और अटैक करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और इस एपिसोड में मैं बेसिकली इनके फाइटिंग सीन के बारे में ही बताया जाता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ये लोग जैसे ही हम लोग के मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते रहते हैं और धीरे धीरे करके हमारे डेमन किंग के पास पहुंचते रहते हैं उसका सिर अलग करने के लिए। तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो हाओचैन है वो इस बार बहुत जोश में होता है और बोलता है कि इस बार तो मैं पक्का जीत के ही आऊँगा। और वो एक करके हमारे जितने भी वहाँ पर डेमन से सबको किल करता रहता है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद देखने को मिलता है कि हमारे एक्सोर्सिज्म के जो हेडक्वार्टर है वहाँ से वो लोग एक मैजिक परफॉर्म करते हैं 7th लेवल का जो कि बहुत पावरफुल होता है और वो बेसिकली हमारे हाओचैन और उसके टीम को हेल्प करते हैं, मतलब एक बैरियर क्रिएट करता है और उस पावर से वो लोग स्पीड में ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हमारे जितने भी हमारे हाओचैन के ग्रुप मेंबर्स है सबके पास पावर्स पहुंच जाती हैं हमारे एक्सोर्सिज्म के हेडक्वार्टर से, जिससे कि वो लोग बहुत स्पीडली ट्रैवल करते हैं हमारे डीमंस के थ्रू में। और जब वो ट्रैवल करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे डीमंस को भी किल करते जाते रहते हैं जो कि देखने में बहुत अमेजिंग रहता है। उसके बाद हमारे जो एक्स्ट्रोकिज्म के वहाँ पर जो टीम मेंबर्स थे जो उनको सपोर्ट देने आए थे हमारा हाओचैन को, वो ये सब देख के बहुत शॉक थे क्योंकि उनको नहीं लगा था कि ऐसा भी वो लोग कुछ कर सकते हैं। और वो लोग बेसिकली तारीफ करते हैं हमारा हाओचैन उसके ग्रुप का। और बेसिकली हमारा हाओचैन हमारा ग्रुप भी बहुत पावरफुल एक्टिव रहता है अभी इस सिचुएशन में। तो हमारे डेमन्स भी डर जाते हैं और सब लोग ऐसा भागने लगते हैं, बट इन लोग के पास अभी जो पावर है इससे वो लोग दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। और इस सीन को ना बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है और मतलब वो बहुत पावरफुली और बहुत स्पीड से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जिससे कि हमारा जो हाओचैन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा खुश भी था और थोड़ा दुख मतलब थोड़ा सीरियस भी था। कि सीरियस इसीलिए था कि उसे पता था कि ये मिशन इजी नहीं होने वाला है, ये एक टफ मिशन है। हमारे एस्ट्रोनिज्म के जितने भी बंदे थे वो उनको कवर फायर भी देते हैं जब ये लोग ऐसा अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। फिर हमें थोड़ी देर के बाद देखने को मिलता है कि हमारे जो हेडक्वार्टर में जो लोग मैजिक कर रहे हैं वो लोग भी अपना फुल पोटेंशियल दे रहे हैं वहाँ पर इन लोग को हेल्प करने के लिए और हमारा हीरो बेफिक्र होकर बढ़ते जा रहा है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद एक हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एक जर्नल आते हैं, मतलब सीनियर एक आते हैं जो कि रहते हैं राइजिंग स्टार के लीडर रहते हैं। और वो आके हमारे एक्सोर्सिज्म के चीफ से बोलते हैं, मतलब जो लीडर रहते हैं उनसे बोलता है कि हमें ये काम क्यों नहीं सौंपा गया और इन बच्चों को सौंपा गया, क्या हम इतने काबिल आपको नहीं लगे कि हम ये काम कर सकें। तो उसी समय हमारे लीडर गुस्से होकर बोलते हैं कि अगर ये बच्चे इसको नहीं हरा सकते, इस डेमन का सिर नहीं ला सकते, तो ये लोग डेमन हंटर के ग्रुप में आने के एलिजिबल नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये जो टास्क था ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का था, मतलब एक हाई परफॉर्मेंस टास्क था जो कि उन बच्चों को दिया गया था। फिर ये बात सुन के हमारे जो शाइनिंग स्टार के सर थे, चीफ थे, वो थोड़ा चुप हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल को चोट लगी क्योंकि वो एक अपर पोस्ट में होके भी उनको वो टास्क नहीं मिला और कहीं ना कहीं वो बच्चे जो कि अभी अभी आए हैं उन्हें वो इतना एक्सट्रीम लेवल का टास्क और हाई परफॉर्मेंस का टास्क मिला है जो अगर उसने वो टास्क कंप्लीट कर दिया तो उन्हें बहुत फ्रेम और बहुत पावर मिलेगी। ये बात सुन मतलब कहीं ना कहीं उनको चुभ रही थी और ये बात सुनने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो एक्सोर्सिज्म के चीफ है वो कहीं ना कहीं हमारे जो हीरो हैं उसको टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि वो कितना कैपेबल है। और हमें फिर सीन चेंज होकर हमारे हीरो की तरफ दिखाया जाता है और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा शिमाचैन जो रहता है वो बहुत खुश रहता है क्योंकि वो बोलता है कि हम तो डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन में पहुँच रहे हैं बहुत ईजीली। और उसके जितने भी बाकी टीममेट्स थे हमारे हीरो के सब लोग खुश रहते हैं और पूरा एक्टिवनेस और अपने अपने बीस्ट को अनलॉक कर देते हैं और आराम से पहुंचते रहते हैं। फिर हमें थोड़ी देर के बाद देखने को मिलता है कि हमारे हीरो का एक फ्रेंड जो कि वहाँ पर रहता है उसकी पावर मतलब अचानक से हट जाती है उसके पीछे से, मतलब उसे जो गार्ड करती रहती है वो ज़मीन पे गिरता है और गिर के मतलब एक डीमन के पास जाके गिरता है, मतलब उसके गले में जाके गिरता है। अब वो जब गले में जाके गिरता है तो डर के मारे वो डेमन को किस कर देता है जिससे कि वो डेमन भी सोचता है ये इंसान क्या कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद वो रियलाइज करता है कि वो मेरा ओपोनेंट है, फिर वो लोग दूर हो जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो
मेन लेडी एक्ट्रेस रहती है, वो आके हमारे दोस्त को बचा लेती है और वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि हम अभी यहाँ से अपने को खुद से जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पावर्स यहीं तक लिमिटेड थी। और हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके हमारे हीरो के जितने भी फ्रेंड्स थे सबसे पावर हट जाते, क्योंकि उनकी लिमिट तक वो आ चुके थे। इससे आगे उनका जो पावर उनको मिल रही थी हेडक्वार्टर से वो नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग यहीं से लड़ना चालू कर देते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो हमारा हीरो है और जितने भी टीममेट्स वो अपने अपने सारे बीस्ट को अनलॉक करते हैं लड़ने के लिए और बहुत एक्टिव से लड़ते रहते हैं। फिर वहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारा जो विलन रहता है, जो विलन चीफ रहता है, उसके पास एक विलन मतलब एक डेमन जाके बोलता है कि उन्होंने हमारा एक साइड का डिफेंस को डाउन कर दिया और वो आपके लिए आ रहे हैं। तो वो वहाँ पर हमारा जो डेमन किंग रहता है वो अपने एयर यूनिट को भेजता है, एयर डेमन्स को भेजता है वहाँ लड़ने के लिए। बट हमारे जो हीरो हैं लीचा और जितने भी फ्रेंड्स हैं, सारों ने इतनी कुत्तों की तरह इनको मारा ना, यकीन नहीं करोगे आप कि वो एक समय के लिए घबरा जाते हैं और वो इजीली डिफेंस को ब्रेक करके अंदर आ जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद हमारा जो वहाँ से चीफ मतलब धीरे धीरे करके हमारा जो डेमन किंग है वो भी घबराहट में आ जाता है और वो अपने हाई रैंकिंग और हाई पावरफुल 7th ग्रेड के डेमन्स को वहाँ भेजता है लड़ने के लिए, लावा जो कि बेसिकली लावा से बने रहते हैं। और ये बात उनको हमारे हीरोज़ को अब तक भनक नहीं लगे थे, क्योंकि वो लोग अभी थोड़े लो लेवल के साथ लड़ रहे थे। उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट आ रहा था कि इतने लो लेवल के डेमन्स क्यों आ रहे हैं हमारे पास, तो वो लोग भी थोड़ा चौकन्ना थे पहले से। फिर हमें देखने को मिलता है कि हमारे हेडक्वार्टर पे एक्सट्रोविज्म के वहाँ पर हमारे जनरल के पास भी एक जन आके बोलता है कि हमारा जो डेमन का डिफेंस हमने जो ब्रीच करा था वो लोग फिर से उसके ऊपर रिकवरी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा वहाँ पर हेल्प भेजना चाहिए। तो हमारे जो लीडर है वो बोलते हैं कि वहाँ पर एक टेलीपोर्ट खोला जाए जहाँ पर वहाँ पर बैकअप यूनिट को भेजा जाए जो कि हमारे हीरोज़ को हेल्प करेंगे वहाँ लड़ने के लिए। और वैसा ही होता है, वहाँ पर थोड़े बैकअप यूनिट भेजे जाते हैं, बट वो बैकअप यूनिट में जो भी लड़के रहते हैं वो ज़्यादा उत्साह में आके वहाँ पर लड़ते रहते हैं। और हमें थोड़ी देर के बाद देखने को मिलता है कि वहाँ से जो बैकअप यूनिट से गया था एक लड़का, वो जब वहाँ पर लड़ने जाता है हमारे लावा वाले डेमन से, तो हमें देखने को मिलता है कि वो कहीं ना कहीं वो मरने की कगार में था। तो हमारे चीफ ने पहले ऑर्डर दे दिया था हमारे मैजिशियंस को कि अगर कोई वहाँ पर मरने वाला होगा, आप लोग टेलीपोर्ट से देख रहे हो, तो उसे डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर देना यहाँ पर हमारे हेडक्वार्टर टावर पे, और उसे फाइटिंग के लिए अभी थोड़ी देर के लिए सीज करा जाएगा। तो वैसा ही हुआ, उस लड़के को भी सीज कर दिया गया और उसे रिटर्न टावर में लेके आ गए। और वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जितनी टीम्स को वहाँ पर बेचा गया था बैकअप के लिए, वो सब वहीं से मतलब वहाँ से टेलीपोर्ट होकर रिटर्न चला जाता, क्योंकि उनकी लाइफ थोड़ी डेंजर में आ गई थी। तो हमारे अभी सिर्फ बचे हाउचेन और उसकी टीम। और उसी फाइट के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा हाउचेन के पास जो पेट था वो वहाँ से बाहर आता और वहाँ पर जितने भी मरे हुए डेमन्स थे सबसे अपना मील कंप्लीट कर रहा था। ये देख के हमारा हाउचेन और उसके फ्रेंड्स बोलते कि अभी तुम्हारा ये टाइम नहीं है खाने का, तुम जल्दी अंदर जाओ और सेफ रहो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमें बहुत तकलीफ होगी। और ये सुनने के बाद हमारा जो पेट है वो थोड़ी देर के बाद एक्टिव हो जाता है, वो फिर तुरंत ही कन्वर्ट हो जाते हैं 3 हेडेड एक ड्रैगन में, और उससे जो लपटे निकालता है उससे और खतरनाक जितने बड़े बड़े डेमन्स थे सब डर के भागते रहते हैं और बोलते हैं बचाओ बचाओ। और हमारा पेट धीरे धीरे करके सबको कुचलता जाता है। फिर हमारी सिर्फ हाउचेन की और बाकी सब भी लड़ते रहते हैं अच्छे से। और हमें देखने को मिलता है कि इस बार जो वोल्कानो वाला जितने भी थे डेमन सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे हीरो के और उसके टीम को पर अटैक कर देते हैं। और ये सीन धीरे धीरे करके इंटेंस होता जाता है, वो लोग जैसे तैसे करके बचते रहते हैं। और हमारे जो हीरो और उसकी टीम है उन्होंने पूरा प्लान कर दिया था कि कौन कहाँ जाएगा। हमारा टीम से एक बंदा रास्ता बनाएगा, मतलब उन्होंने फुल सेटिंग कर दी थी कि कौन कहाँ लड़ेगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो शीमा है वो अपने फ्लेमिंग पावर से एक रास्ता बनाता है आग के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इतनी इंटेंस फाइट वहाँ पर कर ली थी लावा डेमन के साथ कि वहाँ पर हर जगह लावा ही हो गया था ज़मीन पे, तो उन्हें हवा में रह के फाइट करना रहता है, जिससे कि हमारा जो शीमा है वो अपने हाथों से ऐसा हर जगह रास्ता बनाता है उनके लिए जहाँ पर वो दौड़ के जा सकते हैं। वो ऐसा दिखाया जाता है कि वो लोग दौड़ के मुश्किल से फाइट करते रहते हैं स्ट्रैटेजी लगा के। और इसी इंटेंस सीन में ही हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन रखिएगा कि हमारे अगले एपिसोड जल्दी आने वाले हैं। होप तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक आउट, बाय बाय।